हाय दोस्तों, आप लोग को नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बताया था, एग्जाम के लिए आपको अगर तैयार होना है तो आप पहले से ही प्रैक्टिस में लग जाइए। चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो जिसमें मैथ सिलेबस हो। तो मैं कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बाइनरी नंबर, जो मैं बाइनरी नंबर लेके आया हूँ। बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में पहले हम जानते हैं डेसिमल नंबर है क्या, कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना होगा, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना होगा। तो हम पहले पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। इसमें इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 10 अंक होते हैं। इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 10 अंक होते हैं। इसका आधार 10 लिया जाता है। 10 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 10। जैसे 97 है तो देखिए 1 2 मतलब 0 से लेके 9 तक की संख्याएं हैं। इस देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आधार हम कितना लेंगे? 10। जैसे 76 है, इसका आधार कितना है? 10। 106 इसका आधार कितना है? 10। ये है डेसिमल नंबर। मतलब इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 10। 0 से लेके 9 तक ये आपकी जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, ये दशमलव संख्या कहलाती हैं। इसमें कितने अंक आते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। इसका आधार कितना रखा जाता है? 10। इसीलिए इसका नाम पड़ा है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। अब आता है आपका बाइनरी नंबर। क्या आता है? बाइनरी संख्या। बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या इसमें कुल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वह 0 1 है। 0 और 1 है। वह कौन सी संख्या है? 0 और 1 है। इसका आधार 2 लिखा जाता है। आधार क्या लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है। इसका आधार कितना लिखा जाता है? 2। जैसे 0 1 1 0 1 आधार कितना? 2। 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 तो आधार। तो मैंने आपको बता दिया डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक संख्या होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें कुल 10 संख्याएं होती हैं। 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं। और इसका आधार हमेशा 10 रखते हैं। मतलब जो भी संख्या बनेगी 0 और 9 के ग्रुप से बनेगी। 0 और 9 के ग्रुप से बनेगी और उसका आधार हमेशा 10 रखेंगे। तो ये हो जाएगा दशमलव संख्या। अब आती है बारी बाइनरी नंबर की। तो बाइनरी संख्या मतलब इसमें केवल 2 अंक होते हैं, ठीक। और वह 2 अंक कौन है? 0 और 1 है। क्या है? 0 और 1। इसलिए इसका नाम पड़ा बाइनरी। बाइनरी को और हम एक नाम से जानते हैं, द्विधारी। क्या जानते हैं? द्विधारी। क्या नाम है?
द्विधारी मतलब दो लोग हैं, दो धारण करते हैं, और 0 और 1। अब हमें पढ़ना है कि कैसे इसको चेंज किया जाता है, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे इसको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चेंज करते हैं इसको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर मतलब दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या, दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में बदलना है। ठीक, तो मान लेते हैं आपकी संख्या है 51। क्या है? 51। तो इसमें मेथड 1 पहले देख लीजिएगा। डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर को चेंज करने के लिए हम आपको 2 मेथड बताएंगे, और दोनों मेथड में से आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड को अप्लाई करिएगा। ठीक, 51 का 51 को फाइंड करेंगे। तो 51 देखिएगा, इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। किससे? 2 से। 2 दूनी 4 ना, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ से 1 बचेगा, इसमें 11 होगा, तो 2 बचे 10। ये संख्या पूरी नहीं डिवाइड हो रही है, लेकिन उसका आधा तो आ रहा है क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आधा आ रहा है। तो इसमें शेषफल 1 बच रहा है आपको, रिमाइंडर जो है 1 बच रहा है, तो उसको ऐसे बचने दीजिए। ठीक, अब जैसे 2 से कटेंगे, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। ठीक, अब इसमें भी देखिए 12 दूना 24 मतलब होना चाहिए 25, लेकिन हो रहा है 24। 25 दूना 50 होना चाहिए 51, लेकिन हो रहा है 50। तो इसमें एक एक रिमाइंडर बच रहे हैं। अब 2 छक 12, ये पूरा डिवाइड हो गया। 2 3 6 पूरा डिवाइड हो गया। 2 1 का 2 ना, तो इसमें क्या बचे हैं? रिमाइंडर 1 बचा है। तो देखिएगा, अब इसमें हम जो है एक ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये जो बचा है इसका रिमाइंडर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्या? 1। यहाँ पे लिखेंगे क्या? देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचा था, इसलिए 1 लिख दिए। यहाँ पे इसको काटने बाद रिमाइंडर, यहाँ पे काटने बाद रिमाइंडर बचा है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 0। यहाँ पे इसको काटने के बाद रिमाइंडर बचा है नहीं, यहाँ पे इसको काटने के बाद रिमाइंडर बचा है हाँ, इसको काटने के बाद रिमाइंडर बचा है हाँ। ठीक, तो हम ऐसे यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो क्या आपका नंबर बनेगा? देखिए 1 1 0 0 फिर 1 1, ए नंबर बनेगा। क्या बनेगा? ए। 1 1 0 0 1 1 क्या बनेगा? तो ये आपको समझ में आया होगा। हम क्या किए हैं? 2 से पहले डिवाइड किए हैं, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ पे 11 होगा, 2 बचे 10। तो इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, ऐसे लिख चलेंगे, क्योंकि हमें हाफ करके चलना है, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, ना कि 3 से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, 12 में 24 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 होगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 होगा, कि 2 1 का 2 और कैरी 1 बचेगा। तो छोड़िएगा जो कैरी बचेंगे, क्योंकि अभी देखिएगा अब 1 आया है, तो इसको काटने के बाद 1 आया है, वो भी कैरी 1 बचा है। तो कैरी 1 बचा था, तो हम जहाँ कैरी 1 बचेगा वहाँ पे 1 लिखेंगे, और जहाँ पूरा डिवाइड होकर नंबर प्राप्त होगा वहाँ हम 0 लिखेंगे। अब इसको देखिए डिवाइड करने के बाद ये नंबर फाइंड हुआ, तो इसलिए इसको 0 लिखेंगे। यह देखा 6 जो आ रहा है, 2 छक 12, 12 को डिवाइड करने पूरा डिवाइड हो गया था, तब यहाँ पे 0 लिखें। अब ये 25 को डिवाइड करने के बाद 12 आया है, मतलब यहाँ से पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए 1 लिखेंगे। 51 को डिवाइड करने के बाद ये 25 आया, तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए 1 लिखेंगे। समझ में आया? तो हम अब यहाँ से लिखेंगे 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, ये नंबर लिख लिए। ये आप देखिएगा, ये आपको मिल गया डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। लिखते हैं 35। तो 2 1 का 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। मैं बताया था आपको कि नंबर को हम हाफ करते जाएंगे, उसमें अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसको ऐसे छोड़ जाएंगे। उसका टिकेगा
इसमें क्या होगा, अब इस नंबर जो हम डिवाइड किए तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका हम क्या लिखेंगे, 0। यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, इसको लिखेंगे 0। यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, इसको लिखेंगे 0। 8 को जब हम डिवाइड किए थे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन 17 को जब हम डिवाइड किए थे 2 से तो 8 आया था तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था तो लिखेंगे 1। 35 को जब डिवाइड किए थे 17 आया था तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए लिखेंगे 1। तो हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो आपका जो 35 है, 35 आपका डेसिमल नंबर है, इसको अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 1, यह बाइनरी नंबर रिजल्ट प्राप्त होगा। क्या होगा, बाइनरी नंबर रिजल्ट प्राप्त होगा। ये आपका मेथड 1 है। देखिए कैसे हम अप्लाई किए, 2 से 17 आया है, फिर 2 से 8 आया है, फिर 2 से 4 आया है, मतलब जब 2 से डिवाइड किए 17 दूना 34, एक बचा रिमाइंडर, एक रिमाइंडर इसमें हम जोड़ लेंगे। ठीक, 2 आपका 2 8 16, ये देखिए तब भी रिमाइंडर पूरा, 2 चौक 8, इसमें पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो 0 लिख लिए। 2 दूनी 4, इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 1 का 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, अब एक संख्या है, जैसे मान लीजिए वो संख्या है आपकी 47। क्या है, 47। चलिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। तो देखिए इसमें कटने के बाद इसका शेषफल कुछ पता था नहीं, तो 0 लिखेंगे। इसमें कटने के बाद हाँ बचा था, इसमें कटने के बाद हाँ बचा था, इसमें कटने के बाद हाँ बचा था, इसमें कटने के बाद हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट 47 जो डेसिमल नंबर है इसका लिखेंगे 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, तो 1 ये हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, इसको इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ये तो हो गया मेथड 1, हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ये आपको मेथड 1 है। अब मैं मेथड 2 बताता हूँ आपको। अब मेथड 2 देखिएगा, जब हम किसी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलते हैं, मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं, तो मेथड 2 देखिएगा। मेथड 1 हम बता दिए थे, अब मेथड 2। मेथड मान लीजिए 51 है, क्या है 51, तो इसमें क्या करते हैं, तो हम ट्रिक कैसे लगाते हैं देखिएगा। मेथड 2 में जैसे 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का, जब हम बाइनरी नंबर फाइंड करना हो तो हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो 1 का डबल होगा 2, 1 दूनिया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक, 32 दूना 64। अब देखिए यह 51 है, 51 से ज़्यादा हम नंबर नहीं लेंगे, 51 से ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे, 51 से कम ही नंबर लेंगे। 32 16 8 4 2 1। अब हमें 51 फाइंड करना है, तो ऐसा नंबर उठाएं जहां 51 मिल जाए। अगर हम 32 को, हमेशा हम बड़ी नंबर से काउंट करते हैं, बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या से, ठीक, हमेशा बड़ी संख्या से। तो देखिएगा 32 को अगर हम उठाएं तो 32, 32 में 8 जोड़ेंगे 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 46, 46 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48, 1 49, कम पड़ जा रहा है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब हम लेंगे क्या, 32 हो गया, 32 और 16, 32 16 48, 32 16 32 16 48, 48 में अगर हम 2 जोड़ दें 50, 50 1 51, तो जहाँ जहाँ पे जोड़ने पर, जिस संख्या को जोड़ने से 51 प्राप्त होता है, उस संख्या को नीचे हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। और जहाँ पे यहीं जोड़ा जाता है उसको क्या लिखेंगे, 0। इसको क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1। तो देखिएगा 32 16 48, और 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50 से 51, तो हमारा जो आपका नंबर मिलेगा बाइनरी नंबर, वह क्या मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो 51 का हम डेसिमल निकाले थे, तो मिलेगा क्या, बड़े नंबर से हमेशा लिखेंगे, हमेशा बड़े नंबर से 1 1 0 0 1 1, ये मिल जाएगा। समझ में आया? तो देख लीजिए, इसके पहले मैं भी बताया था
पहले मेथड से उसको फैक्टर करके, और यह क्या है, कोई भी एक मतलब कोई भी संख्या रहेगी हम एक से स्टार्ट करेंगे, एक का दो गुना करेंगे, दो का दो गुना चार, चार का दो गुना आठ, आठ का दो गुना 16, 16 का दो गुना 32। इस तरीके से हम संख्या को फाइंड करेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं 35। क्या लेते हैं, संख्या लेते हैं 35। 35 क्या है आपका दशमलव संख्या, क्योंकि ये देखिए एक से मतलब 0 से लेकर 9 के बीच संख्याओं से बनी है। तो अब हम क्या बताएं आपको, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर उसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16, इसका डबल 32। तो 35 है 32, तो अभी हम ले लेंगे 32 गुना 64, कोई मतलब नहीं, 35 से नीचे या 35 के बराबर जो संख्या हो उसको लीजिए। ठीक, तो 32 है, 32 ले लेंगे, तो ऐसा नंबर चूज करिए जिसको जोड़ने पर 35 हो जाए। 32 ले लेंगे, 32 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 34, 34 में जोड़ेंगे 35। तो जो जोड़ने पर हमें 35 फाइंड हो रहा है उसके नीचे क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, 1, और जिनको जोड़ने पर नहीं फाइंड हो रहा उनको क्या लिखेंगे 0, 0। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, हम हमेशा बड़ी नंबर से लिखते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 0 0 0 1 1, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, मिल जाएगा। अब मैं आपको एक संख्या बताता हूँ 47। क्या बताता हूँ 47। 47 डेसिमल नंबर है, इसको आप चेंज करना होगा आपको बाइनरी नंबर में चेंज करके। इसका रिजल्ट हमारे कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दीजिएगा।